एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RN क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए जो मेरा 40x40 टारगेट सीरीज है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं से जो पूछे हुए पिछले RRB NTPC में क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे और उससे रिलेटेड सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये तो पता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस और पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यूनेस्को के बारे में कुछ और चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसमें अभी वर्तमान में टोटल 194 कंट्री मेंबर हैं इसके। और एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो इसके जो अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है DG, उनका नाम है ऑन्द्रे ऑजले। ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर, स्थापना वर्ष, डायरेक्टर जनरल, कितने सदस्य उसके मेंबर हैं और उसका थोड़ा सा फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी इसकी स्थापना, जो बच्चों की सहायता हो सके, आपूर्ति हो सके, उसके लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो अभी वर्तमान में DG है, डायरेक्टर जनरल, उसका नाम है कैथरीन एम रसेल। ध्यान रखिएगा इसको। यूनिसेफ और यूनेस्को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? देखिए, थोड़ा समय संयुक्त राष्ट्र का पहले ओवरव्यू दो आपको। यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर। इसमें अभी वर्तमान में टोटल 193 सदस्य देश हैं। जो 193वां देश है वो कौन सा है? वो है साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान। इसमें और एक दो पॉइंट याद रखना है आपको। इसका जो हेडक्वार्टर है UN का, वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। क्लियर। इसकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो इसमें टोटल 6 लैंग्वेज है। जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। लेकिन जो इसकी कार्य करने वाली भाषा है वो कौन कौन है? वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसमें एक दो पॉइंट और ध्यान रखना है। जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हम लोग दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 जो है परमानेंट है और जो 10 है वो नॉन परमानेंट है, यानी कि ये अस्थाई है और ये अस्थाई है। अस्थाई कौन कौन है? 5 है। वो है अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इसका निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पे निर्वाचन होता है। अब तक भारत, ये क्वेश्चन में पूछा है, भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। अभी हाल फिलहाल में 2021 बैच में बना था, ये भी क्लियर किया। तो ये था आपका यूनाइटेड नेशन
इसका ओवरव्यू। और इसका एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर इसका महासचिव की बात कर ले तो अभी जो है उनका नाम है अंतोनियो गुटेरस। क्या नाम है? अंतोनियो गुटेरस। और इनका कार्यकाल 2017 से अब तक कंटिन्यू चल रहा है और ये 2026 तक रहने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इससे पहले जो बान की मून थे उनका भी कार्यकाल 2 बार था, 2007 से लेकर के 2016 के। और जो संयुक्त राष्ट्र का जो पहला महासचिव था उनका नाम था त्रिगवेली। ये भी ध्यान रखिएगा, त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र से इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो ये हो जाएगा आपको चाइना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र में टोटल 6 इसके अंग हैं, 6 अंग हैं। उसमें न्यास परिषद को 1994 में क्या कर दिया गया था? निलंबित कर दिया गया था। बाकी महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक सचिवालय है और एक है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये कंटिन्यू चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय परिषद, जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है? ये भी पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका नाम से ही क्लियर है, निरीक्षण निकाय। तो मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त निरीक्षण निकाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है? तो भारत के टोटल 26 ऐसे संगठन हैं जो यूएन का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, ये भी पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर ये रिपीट करता है तो इसको आप लोगों को गलत नहीं करना है। टोटल कितने? 26 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संधि आधारित मुख्यालय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, तो वो कौन सा है? तो वो है आपको अभी जो भारत में है वो है ISA। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय भारत में है। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। और जो ISA का जो आपको अभी डायरेक्टर जनरल है उसका नाम है अजय माथुर। ये भी याद रखिए, अजय माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, एक ऐसा सरकारी संधि संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? बात करें आसियान का, देखो आसियान, ब्रिक्स, ये जो छोटे छोटे संगठन है, ओपेक, OECD, नाटो, इन सब में से जो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम कि कौन इसका सदस्य है, कौन इसका सदस्य नहीं है। जैसे कि भारत, इंडिया, अपना जो इंडिया है वो आसियान का मेंबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था मुझसे, किसी एग्जाम में दिया था कि इसमें से भारत किसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन में आसियान था, तो ऑप्शन आसियान को मैंने टिक किया था। अगर बात करें आसियान की, तो आसियान का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है? एशियन नेशन। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1967 में। कहाँ पे? तो बैंकॉक में हुआ था इसका स्थापना, बैंकॉक में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसके टोटल 10 मेंबर हैं। कौन है? 10 मेंबर हैं इसके। 10 मेंबर को ध्यान रखना है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा है, तो मलेशिया हो जाएगा। संस्थापक में से एक है। वैसे देखो कंबोडिया भी इसका मेंबर है, लेकिन संस्थापक में था वो मलेशिया। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि कंबोडिया और मलेशिया दोनों आसियान सदस्य है, लेकिन संस्थापक इसमें 4 थे। कौन कौन थे? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 1945 में की गई थी। तो पता है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति के लिए इसकी स्थापना की गई थी पूरे विश्व भर में, इसीलिए
1945, 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसके जो है डायरेक्टर जनरल है उसका क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है? WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और इसके जो भी डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है, याद रखिएगा, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1995। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स से इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, क्योंकि अभी हाल में 16वां सम्मेलन इसका हुआ है 2024 में। कहाँ पे भी चल रहा है? कजान, रसिया में चल रहा है। कजान एक शहर है रसिया का, वहाँ पे हो रहा है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, अभी ब्रिक्स में 4 नए सदस्य जुड़े हैं। कौन कौन? इन चारों का नाम याद कर लीजिए। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। पहले इसमें 5 सदस्य से, ब्रिक्स के नाम से ही क्लियर था। इसमें देखिए कौन कौन सा है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब हो गए 4, तो कुल सदस्य इसमें अब कितने हो गए? 9 हो गए। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। और इसका पहला सम्मेलन भी रसिया में ही हुआ था। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, BRIC, बाद में ये BRICS ब्रिक्स हो गया, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया ब्रिक्स के में। और इसका जो अगला सम्मेलन होगा 17वां, वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा ब्राजील में, ध्यान रखिएगा। ये था ब्रिक्स का टोटल ओवरव्यू। और जो अभी इसका आंसर हो जाएगा, कौन इसका सदस्य नहीं है, तो भारत तो है ही, अफ्रीका भी है, ब्राजील भी है, श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उस समय पूछा गया था पिछले बार ये क्वेश्चन, और बहुत ही कोहराम मचाए थे ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा टोक्यो। और जापान की राजधानी टोक्यो में इसका क्या है? मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम को बढ़ावा देती है, श्रम के अधिकारों को बढ़ावा देती है? तो इसका नाम है ILO। ILO बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है आपको जेनेवा में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है इसका नाम है गिलबर्ट होंगबो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ILO। देखिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी देना है यूएन को। यूएन के हर एक पॉइंट को याद कर लेना है। यूएन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, खास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड, चाहे वो करंट का क्वेश्चन हो चाहे वो ट्रेडिशनल जो भी क्वेश्चन हो, उसको याद रखिएगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर, स्थापना दिवस, DG, इतना तो कम से कम याद रखिएगा, मिनिमम। उसके बाद उसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप इसको करेक्ट करके आते हैं तो क्या होगा कि आपका जो स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन होगा वो बेहतर होता चला जाएगा। मैं इस पर 1 या 2 वीडियो और लाऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको मैं ढूंढ के कंपाइल करूंगा, फिर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इस हर एक क्वेश्चन का मैंने नोट्स भी डाल दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।